नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अमरीश में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट 2। हम लोगों ने 53 प्रश्न कर लिए थे। 54 प्रश्न से शुरू करेंगे। बादल फटने का अर्थ है। ऑप्शंस हैं अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें आना। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, अचानक भारी वर्षा होना। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1978, 1981, 1985, 1990। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, 1981। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, इलाहाबाद। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, जिसका नाम बदल गया, प्रयागराज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन हैं 1962, 1973, 1956, 1981। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, 1962। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, ऑप्शन द कुलपति। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, मानव संसाधन विकास मंत्री। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री। क्वेश्चन नंबर 59 है, आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शंस हैं एडम्स, डिकी, वेल्स, वर्तिकी। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, वेल्स। वरिष्ठ अध्यापक, क्वेश्चन नंबर 60 है, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। किसका कथन है? ऑप्शन सा यूनेस्को रिपोर्ट, ऑप्शन बा बर्टन रसेल, ऑप्शन सा डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन द एडम्स। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, डॉक्टर मुखर्जी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61 है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं आगरा, इलाहाबाद, अजमेर, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शंस हैं 1960, 1961, 1962, 1963। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, 1961। क्वेश्चन नंबर 63 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर द सही है, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आ सही है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस हैं टीएलएम बनाना, ऑप्शन बा पेड़ पौधे लगाना, ऑप्शन सा मैदान की स्वयं सफाई करना, ऑप्शन द योजना बनाना। तो ऑप्शन द सही होगा, योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शंस हैं विद्यालय भवन, ऑप्शन बा फर्नीचर, ऑप्शन सा पुस्तकालय, ऑप्शन द शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो ऑप्शन नंबर द सही है, शिक्षक, बच्चे और समुदाय मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शंस हैं शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बा निर्णयन प्रक्रिया, ऑप्शन सा अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन द अनुशासन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, निर्णयन प्रक्रिया। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ऑप्शंस हैं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, ऑप्शन बा अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, ऑप्शन सा समुदाय द्वारा, ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। तो उपर्युक्त तीनों के सहयोग के द्वारा विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा और समुदाय के द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एनसीईआरटी स्थित है। ऑप्शंस हैं चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में और कोलकाता में। तो ऑप्शन सा सही होगा, नई दिल्ली में। एनसीईआरटी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन है एक महिला का होना, दो महिला का होना, तीन महिला का होना। महिला का होना आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आ सही है, एक महिला का होना। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए एक महिला का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम पर सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन है बाजार के वस्तुएं क्रय करके। ऑप्शन नंबर बा है शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से। ऑप्शन सा स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। ऑप्शन दा प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो ऑप्शन सा सही है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑप्शन हैं भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। ऑप्शन दा अभिभावक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बा राज्य सरकार द्वारा। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। ऑप्शन आ है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा 1। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो संस्कृत विषय का पठन पाठन कक्षा 3 से शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे समय सारणी दर्शाती है। ऑप्शन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। समय सारणी सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। ऑप्शन हैं शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। ऑप्शन हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डाइट प्राचार्य के, जिला अधिकारी के। तो जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन हैं इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ऑप्शन हैं आ डाइट, बा सीमैट, ऑप्शन सा SCERT, ऑप्शन दा BRC। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, डाइट। क्वेश्चन नंबर 80 है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना, प्रबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता। ऑप्शन हैं वित्तीय संसाधन, ऑप्शन बा भौतिक संसाधन, ऑप्शन सा मानवीय संसाधन, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 83 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑप्शन है उनकी पठन क्षमता के लिए, ऑप्शन बा उनकी लेखन क्षमता के लिए, ऑप्शन सा उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ऑप्शन दा उनकी योग्यता के अनुसार। तो कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन है अनुशासन, दंड, डांट, फटकार, ऑप्शन दा प्रशासन। तो अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं। ऑप्शन हैं पिता, माँ, शिक्षक, भाई बहन। तो मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक माँ होती है। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ऑप्शन है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, अभिभावक। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। ऑप्शन से प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, प्रबंधन की सफलता को। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। ऑप्शन है अवलोकन करने का, ऑप्शन बा निरीक्षण करने का, ऑप्शन सा निष्कर्ष निकालने का, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी का। तो लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है
अवलोकन, निरीक्षण और निष्कर्ष निकालने से। ऑप्शन द सही होगा उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 88 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ब सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 89 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, समय सारणी उत्तम साधन है। ऑप्शन हैं विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 91 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। ऑप्शन से 10 से 15 मिनट, ऑप्शन ब 30 से 35 मिनट, ऑप्शन सा 60 से 70 मिनट, ऑप्शन द 70 से 80 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ब सही है 30 से 35 मिनट। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि है 30 से 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 92 है, सभी अभिलेख होने चाहिए। ऑप्शन है सही, ऑप्शन आ सही है सही, ऑप्शन ब वैध, ऑप्शन सा विश्वसनीय, ऑप्शन द सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो सभी अभिलेख सही, वैध एवं विश्वसनीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द सही है। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए जाते हैं। ऑप्शन हैं अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, ऑप्शन ब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, ऑप्शन सा जिला अधिकारी के अधीनस्थ, ऑप्शन द जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो जिला समन्वयकों के पद सृजित किए जाते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन से पर्यवेक्षण द्वारा, ऑप्शन ब प्रशासन द्वारा, ऑप्शन सा व्यवस्था द्वारा, ऑप्शन द नियोजन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर द सही है नियोजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसने कहा था। तो ऑप्शन है लॉरेंस पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन सा हरोल्ड कीनज, ऑप्शन द F.W. टेलर। तो ऑप्शन सा सही होगा हरोल्ड कीनज। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन आ है प्रधानाध्यापक की, ऑप्शन ब शिक्षक की, ऑप्शन सा बच्चों की, ऑप्शन द उपयुक्त सभी की। तो ऑप्शन आ प्रधानाध्यापक की। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन आ हैं शाला गांव के बीचों बीच हो, ऑप्शन ब सड़क के किनारे हो, ऑप्शन सा तालाब के पास हो, ऑप्शन द गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो ऑप्शन द है गांव के समीप खुले मैदान में हो। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय गाँव के समीप खुले मैदान में हो। क्वेश्चन नंबर 98 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ऑप्शन से विद्यालय भवन, ऑप्शन ब पुस्तकालय, ऑप्शन सा फर्नीचर, ऑप्शन द शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा शिक्षक बच्चे और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 99 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन हैं कठोरता, समयावधि, लचीलापन, विषयों का चयन। ऑप्शन सा सही होगा लचीलापन। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 100 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन हैं अध्यापकों को अनुशासित करना, ऑप्शन ब छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ऑप्शन द समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। आगे चलते हैं, व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है बालक के मानसिक विकास हेतु, ऑप्शन ब बालक के शारीरिक विकास हेतु, ऑप्शन सा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, ऑप्शन द व्यवहारिक अनुशासन हेतु। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो ऑप्शन से उसे डांट लगानी चाहिए, ऑप्शन बा शाला से निकाल देना चाहिए, ऑप्शन सा उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, ऑप्शन द अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो ऑप्शन सा सही होगा उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में, विद्यालय कैलेंडर में। तो ऑप्शन ब सही है लॉग बुक में। क्वेश्चन नंबर 105 है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ऑप्शन हैं सन 1975 में, सन 1971 में, सन 1980 में, सन 1982 में। तो ऑप्शन नंबर आ सही है सन 1975 में।
क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है गुप्त शासनकाल में, ऑप्शन बा मुगल शासनकाल में, ऑप्शन सा अंग्रेजों के शासनकाल में, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन है विज्ञान प्रयोगशाला, ऑप्शन बा शिक्षण कक्ष, ऑप्शन सा पुस्तकालय, ऑप्शन दा म्यूजियम। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, पुस्तकालय। विद्यालय के बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 108 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। ऑप्शन है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, छात्र की प्रगति का। संचयी अभिलेख पत्र में छात्र की प्रगति का लेखा जोखा रहता है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।